शादी के बाद अक्सर लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता आपके रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अक्सर लोगों को तो ये गलती गलती महसूस ही नहीं होती है। और इंसान समझता है कि शादी के बाद ना ज़िंदगी बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएगी, यानी शादी हो गई है और अब इसके बाद जो है वो ज़िंदगी खुद ब खुद चलेगी और बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से चलेगी। शादी जो है वो एक सफ़र का खूबसूरत आगाज़ तो हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी चलती है वो बर्दाश्त, हिम्मत, शादी का खूबसूरत आगाज़ जो है वो आपकी समझ, बूझ और बर्दाश्त से होता है, एक दूसरे का एहसास करने से होता है। लेकिन जब आपकी शादी इस फ़ेज़ से थोड़ी-सी आगे जाती है तो फिर यही वो आगाज़ होता है जहाँ पर आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन, कैसी हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, बस दिन का आगाज़ हो चुका है और वीकेंड चल रहा है और छोटे-मोटे काम भी साथ-साथ करते हैं और आपसे छोटी-छोटी बातें भी करते हैं। आजकल जहाँ भी देखें मुझे लगता है बस ज़िंदगी में ना एक ही मसला है कि लोगों के घरों के चीज़ों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि अहम चीज़ क्या है, मियाँ-बीवी का रिलेशन। मियाँ-बीवी के रिलेशन में दुनियावी मामलात को देखें तो भी गुज़ारा नहीं हो सकता। अगर अच्छी आपका रिलेशन नहीं है और आखिरत को देखा जाए तो आपकी हर चीज़ इसी चीज़ से जुड़ी हुई है। इससे पहले भी मैंने इस मौज़ू पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज फिर आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे और मैं भी जो कुछ अपनी ज़िंदगी से सीख रही होती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आप में से किसी की कोई चीज़ भी काम आ सके तो ये बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, शादी के बाद ना जो सबसे बड़ी क्या गलतियाँ होती हैं कि जिनको हम करते हैं और उससे हमारा जो रिलेशन है वो इफ़ेक्ट होता है, हमारी लाइफ़ इफ़ेक्ट होती है, जो हमारे रिश्ते को ना ख़राब करने की बुनियाद बन जाता है, ऐसे कौन से मसाइल होते हैं? और जो सबसे बड़ी बात होती है, हम ये समझ लेते हैं कि शादी तो अब हो गई है और ये रिश्ता ना अब खुद ही चलेगा। हम इसी 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 सोच के साथ आगे चलते हैं और शादी के साथ हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, वक़्त के साथ-साथ शादी तो भई होनी थी, हो गई है। अब ये रिश्ता खुद ब खुद आगे चलना है और यही वो सबसे बड़ी गलती होती है जो हमें लगती है और हम कर जाते हैं। हम समझते हैं कि बस अब हमें कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने की, कुछ भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है इसको अच्छे तरीके से चलाने की। और शुरू-शुरू में शादी के यकीनन ऐसा होता भी है कि ये एक खुद से ही चलने वाला रिश्ता होता है। लेकिन जब-जब हम आगे चलते हैं तो ज़ाहिर है इसमें हमें बहुत कुछ जो है वो करना पड़ता है इसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए। शुरू-शुरू में बच्चियों की जब शादी होती है तो ज़ाहिर है वो अपने हस्बैंड उनके और वो एक-दूसरे को वक़्त देते हैं, अहमियत देते हैं और एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं और एहसास करते हैं। ज़ाहिर है शुरू में जो है वो एक चार्म भी होता है और आहिस्ता-आहिस्ता दिन गुज़रते हैं, महीने गुज़रते हैं और फिर साल गुज़रना शुरू हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है आपके एक साथ रहते हुए चीज़ों को प्रैक्टिकल देखते हुए बहुत सारी जो फ़र्क है वो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि अब जो एक एक्स्ट्रा एहसास करना, एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना एक-दूसरे के लिए, शुरू के दिनों में ज़ाहिर है ख़ामद भी करता है, बीवी भी करती है और डिवोटिव भी होते हैं। लेकिन उसके बाद जब वक़्त गुज़र जाता है तो ऐसे लगता है कि बस अब ये चीज़ें ना बस ऑर्डिनरी सी हो गई हैं, अब इन चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं रही है। लेकिन यही वो गलतियाँ होती हैं जो आगे ज़िंदगी में आपकी लाइफ़ को भी और आपकी अच्छी लाइफ़ को, आपके रिलेशन को भी इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि जब-जब लाइफ़ आगे जाती है, औरत जो है वो लड़की से माँ बन जाती है, ख़ामद जो है वो एक लड़के से हस्बैंड फिर बाप बन जाता है। फिर वो यही होता है कि औरत जो है वो बच्चे सँभालती है, घर सँभालती है और ख़ामद जो है वो अपनी जॉब, अपने मतलब फाइनेंस को देखता है और जॉब करता है। वो भी ये समझता है कि अब तो ये बीवी बन गई है, अब तो ये घर को लुक आफ्टर कर रही है। अब मतलब एक चीज़ रूटीन में आ गई, क्योंकि दोनों ये समझ रहे होते हैं कि अब तो बस उन चोचलों की ज़रूरत ही नहीं रही है। जो कि शादी के शुरू के दिनों में एक-दूसरे का ख़्याल रख के किया जाता है, किसी को स्पेशल फ़ील करवा के किया जाता है। तो बस यही वो गलती होती है कि आप एक-दूसरे को उस तरह से इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हैं, वैल्यू देना छोड़ देते हैं, हर चीज़ को नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। असल में तो इसके बाद ही आपको एफ़र्ट करनी है, जब आपकी लाइफ़ प्रैक्टिकल होती है ना, तो दोनों तरफ से हस्बैंड्स को भी और वाइफ़ को भी जो है यही वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं जहाँ आपको अब प्रैक्टिकली एक-दूसरे को वैल्यू देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं।
अक्सर बीवियाँ ऐसी होती हैं कि उनका कोई तकाज़ा होता है, कोई बात होती है तो वो यही समझती हैं कि अब शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बताने से कोई मतलब कुछ चीज़ अगर उनको महसूस भी हो रही है तो वो डिस्कस नहीं करती हैं। औरतें ज़्यादातर अपनी ये बातें जो है ना अपने दिल में ही रखती हैं, खुल के बात नहीं करती हैं। उनको कहती नहीं है अपने हस्बैंड को, कहीं उनको फ़र्क लगा, कहीं उनको कोई चीज़ें मतलब उनके ज़हन में कोई चीज़ सवाल चल रहे हैं तो वो चीज़ें फिर उनके दिल में रह जाती हैं। वो एक्सप्रेस नहीं करती हैं अपने हस्बैंड से। और एक्चुअली यही वो जगह होती है यहाँ से आपके मसाइल का ना आगाज़ हो जाता है। मर्दों की तो साइकी ऐसी है कि वो वैसे भी कम शेयर करते हैं, कम बातें करते हैं। यूजुअली ऐसा ही होता है कि हर बार शेयर नहीं करते हैं। लेकिन हम औरतें जो है ना, ज़ाहिर है औरतें तो पहले शेयर करती हैं लेकिन बाद में औरतों का दिल ये चाहता है कि हम कुछ भी एक्सप्लेन ना करें अपने हस्बैंड से। अगर हमें कहीं कोई मसला आ रहा है, कोई चीज़ और तो वो खुद ही समझ जाए, उसको खुद समझना चाहिए ना, हमें कहना ना पड़े उससे। तो आप यहाँ पर खुद सोचें कि बच्चा जब तक रोता नहीं है ना तो उसकी माँ उसको खुद तक उसको दूध नहीं देती है। वो माँ होके नहीं समझ सकती है, समझती कि भई उसको दूध चाहिए तो वो रोएगा। तो एक हस्बैंड जो है वो कैसे आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे ये चीज़ें समझ सकता है? और बातें समझाने के लिए ना उनको शेयर करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है। आप अपने ख़ावंद के साथ अपने मसाइल पे बात करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता है कि आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, आपने कुछ महसूस कर लिया, कहीं कोई कमी महसूस की, कोई चीज़ आपको लगी कि यहाँ आपके हस्बैंड को आपका फ़ेवर करना चाहिए था, यहाँ ख़्याल करना चाहिए था, या आपकी बर्थडे आ गई या कोई इवेंट आ गया, उसको ये करना चाहिए था। भई अगर वो नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको एक दफ़ा वो चीज़ें उनके साथ डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही आप अपने दिल में बातें रखती रहेंगी ना तो छोटी-छोटी बातें आपके दिल में जमा होना शुरू हो जाएँगी। और ऐसे ही एक दिन ऐसा भी आता है कि आप लोग एक घर में तो होते हैं, एक छत के नीचे भी होते हैं, लेकिन आप लोग दिल और दिमाग से एक-दूसरे से बहुत दूर जा चुके होते हैं। आप एक-दूसरे से इमोशनली साइकोलॉजिकली एक-दूसरे से बहुत दूर जा चुके होते हैं। क्योंकि आपके दिल में जो सवाल-जवाब जो आपकी दिमाग में चल रहे होते हैं, वो आपके ब्रेन में चल रहे हैं। आपके हस्बैंड को नहीं पता कि आप क्या सोच रही हैं। और अगर आप उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगी, तो यकीन करें कम्युनिकेशन गैप कभी भी अपने रिश्ते में नहीं आने दें। लेकिन जो बात भी करनी है, उसका मकसद जो है वो शाउट करके, चिल्ला के अपने मसले बयान करना नहीं होता है। आपने कम्युनिकेट करना है। ज़ाहिर है जैसे आप पहले मोहब्बत से, प्यार से, अच्छे तरीके से करते हैं, इसी तरह से आपको अपनी लाइफ़ को लेके अगर आगे तक चलना है, तो फिर आप ऐसे ही उनको लेके चलेंगे, तो आपके मसाइल बहुत ज़्यादा जो हैं वो हल हो जाएँगे। जब आपके बीच में इस तरह के बहुत सारे गैप आ जाएँगे तो बज़ाहिर तो देखने में आपका रिश्ता ठीक लगेगा, देखने वालों को भी सही लगेगा। लेकिन आप इमोशनली एक-दूसरे से मेंटली बहुत दूर जा चुके होंगे ना, तो लोगों को देखने में सही लग रहा है कि आपकी लाइफ़ सही चल रही है, आपके बच्चे हैं, पढ़ते हैं और आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, आप लोग इकट्ठे कहीं आते-जाते हैं। लेकिन वो जो चीज़ होती है ना बीच में उसमें शायद कहीं बहुत खला आ गया होता है। हाँ, इसी तरह से बीच में फ़ासला आना शुरू हो जाता है रिलेशन के। और फिर हम औरतें जो है ना वो खुद ही ये कहती हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। अब पहले जैसे मेरे हस्बैंड केयरिंग नहीं रहे, मेरे हस्बैंड पहले अच्छे थे, अब वैसे नहीं रहे। और एक्चुअली ना औरत को लगता है कि उसका ख़ामन चेंज हो गया है, लेकिन होता क्या है कि वो नहीं चेंज हुआ, आप दोनों ही चेंज हो गए हैं। क्योंकि पहले आपने हमेशा से सुना हुआ है कि हमें एक मिसाल मिलती है कि मियाँ-बीवी जो होते हैं ना वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर दोनों पहिए एक्टिव नहीं होंगे, एसोसिएट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है गाड़ी नहीं चल सकती। जब तक दोनों पहिए काम नहीं करेंगे तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत अच्छी मिसाल है और बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़िंदगी दोनों ही अपनी एफ़र्ट जो है इसमें पुट नहीं करेंगे तो ये लाइफ़ जो है एक अच्छी लाइफ़ नहीं गुज़र सकती। अच्छा, मैं डॉक्टर जावेद इकबाल की ना एक वीडियो देख रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने जब दोनों रिलेशंस की नफ्सियाती टॉपिक्स पे बात करना शुरू की तो मैंने ये एहसास किया, मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे माशरे में मियाँ बीवी के जो बेस्ट रिलेशंस भी समझे जाते हैं उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और कहते हैं ये इतने ज़्यादा मसाइल मेरे सामने नज़र आए कि जिनको हम आइडियल लाइफ भी देखते थे, उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा मसाइल इस टाइप के थे। आप मियाँ-बीवी से हट के कोई और रिलेशन भी देख लें, किसी भी रिश्ते को जिसको आप सँभाल के रखते हैं, जिसका आप ख़्याल करते हैं, एहसास करते हैं, डिवोटिव होते हैं, वो रिश्ते बहुत अच्छे से हेल्दी चलते हैं।
जैसे ही आप किसी भी रिश्ते को वक़्त देना और एहसास करना जो है वो छोड़ देंगे ना, तो फिर ज़ाहिर है कि वो रिश्ता मुरझा जाएगा, उसमें वो चीज़ नहीं रहेगी, लाइफ़ नहीं रहेगी। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, उन दरख्तों, पौधों की तरह ही होते हैं कि जिनको केयर ना की जाए, एहसास ना किया जाए, और जब उनको छाँव की ज़रूरत है, उनको छाँव ना दी जाए, जब उनको धूप की ज़रूरत है, धूप ना दी जाए, तो वो ज़ाहिर है दोबारा एक्टिव और हरे-भरे नहीं रह सकते। हमारे रिश्ते भी यही तकाज़ा करते हैं हमसे। और एक बात कि रिश्ते जो होते हैं ना, वो कभी भी एक दिन में ख़राब नहीं होते हैं। ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हमें ये महसूस नहीं होता। लेकिन छोटी-छोटी बातें जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो दिल में हो, तो फिर वो आपके लिए उस वक़्त आपको एहसास होता है कि हमारे रिश्ते में कितना फ़र्क आ गया। और ये किसी एक रिश्ते में नहीं है, स्पेशली बात हम हस्बैंड एंड वाइफ की कर रहे हैं, लेकिन आप सब रिश्तों को उठा के देख लीजिए, ऐसा ही होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो यही होती है कि हम इस रिश्ते को खुद से चलने वाला समझ लेते हैं। हमें लगता है कि बस हम दोनों रिश्ता इज़्दवाज में आ गए हैं, अब ये इस रिश्ते ने खुद ही चलना है, इसने खुद नहीं चलना। आपने इसके लिए हर रोज़ एफ़र्ट करनी है, आपने हर रोज़ इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखनी है, आपने इसको डे फर्स्ट की तरह इसको आगे लेके चलना है। तब आपकी चीज़ें बेटर चलेंगी, तब आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। और आपको ज़ाहिर है कि मियाँ-बीवी का रिश्ता ऐसा है कि आपका दुनियावी सुकून और आपका आखिरत का सुकून दोनों इस चीज़ से मशरूत हैं। आप अल्लाह के यहाँ भी तभी मकबूल, देखिए कि औरत जो होती है ना, उसकी ज़िम्मेदारी शायद इसमें कहीं ज़्यादा आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मशरूत कर दिया है आपकी इबादत के सवाब को और इबादत की कबूलियत को इस चीज़ से कि अगर आपका हस्बैंड आपसे उस तरह से खुश नहीं है, तो आपकी इबादत को भी वो मकबूलियत नहीं मिल सकती। सो बात हम सिर्फ़ कर ये रहे हैं कि हमें इस रिश्ते को दोबारा ज़िंदा रखना होता है। हमने एसोसिएट करके रखना होता है, छोटी-छोटी बातों को दिल में नहीं रखना होता। अगर दिल में कोई बात चल रही है, तो अपने हस्बैंड से फ़ौरन डिस्कस करें। जैसे आप डे फर्स्ट से अपने हस्बैंड को वैल्यू करते थे, अहमियत देते थे, बिलीव मी वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जो न्यूली मैरिड हैं, अगर आप देख सकते हैं, आपकी शादी को 1 साल हो गया है, 2 हो गए हैं, व्हाटएवर जितना भी टाइम हो गया है। आप आज भी अगर देखेंगी ना, तो आप चेक कीजिएगा, अगर आप फिर से आज से जितने भी आपके बीच में इख्तिलाफ़ात आ गए हैं ना, अगर खुदा न ख़ास्ता किसी के आ भी गए हैं, तो आप खुद से सोचें कि डे फर्स्ट से जो आपने वैल्यू किया था, डे फर्स्ट से जो आपने अहमियत दी थी, डे फर्स्ट से जो आपने चीज़ों को लेके चले थे, तो आज भी अगर फिर से आप वही चीज़ें करना शुरू कर देंगी, बिलीव मी, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आपका रिश्ता फिर से जो है वो रिवाइव होगा। आपके रिश्ते में वो दोबारा से वो चीज़ें आएँगी। और मियाँ-बीवी का जो रिश्ता है, ये जितना नाज़ुक भी है ना, उतना ही मज़बूत भी है। कि आम तौर पर जितना ज़्यादा आपका टाइम गुज़र गया हो, आपके अंदर मतलब नेगलेक्ट हो रहे हों चीज़ें, फिर भी आपका रिश्ता अल्लाह ने एक ऐसी मोहब्बत डाल दी होती है। देखिए, 2 अजनबी लोग होते हैं, एक बच्ची कहाँ की है, लड़की कहाँ कहीं की है, लड़का कहीं का है, और फिर जब उनका शादी होती है, निकाह होता है, तो अल्लाह ताला ने खुद से उनके दिल दिमाग में एक दूसरे के लिए जगह पैदा कर दी होती है। वरना कितना मुश्किल होता है, आप तो किसी के साथ चंद घंटे भी ना बैठ सकें। ये अल्लाह की कोई ख़ास अनायत होती है कि जो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपके दिलों को भी फ़राग कर देते हैं कि दूसरे किसी भी इंसान की स्पेस आपके दिल में आ जाए। तो बस बात ये होती है कि ये रिश्तों को हमने दोबारा से रिवाइव करना होता है, तवज्जो देनी होती है, अहमियत देनी होती है, और स्पेशली लड़कियों से मैं कहूँगी कि मर्दों को ये चीज़ चाहिए होती है। अल्लाह ताला ने घर में, अगर आप खुद देखें, अगर आपका बेटा है, कोई भी आपके हस्बैंड हैं, सब मर्द ऐसी चीज़ है कि वो डिपेंड कर रहे होते हैं घर के अंदर ख़वातीन पर। उनको ज़्यादा ये होता है कि बच्चे हैं तो वो अपनी माँ से ज़्यादा करीब भी होंगे, बातें भी करेंगे। इसी तरह से ख़ावंद का भी यही, जब वो ख़ावंद बनते हैं, तो तब भी वो यही चीज़ चाहते हैं कि वो तवज्जो उनकी बीवी दे, उनको अहमियत दे, उनका ख़्याल रखे। अपने रिश्तों को अहमियत दीजिए, अपने रिश्तों से प्यार कीजिए, और अपने ख़ावंद को देखिए, हमने बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, आपकी नज़र से भी गुज़रे होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो नानियाँ दादियाँ बन गई हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतनी अच्छी एसोसिएशन होती है अपने हस्बैंड्स के साथ। आप देखें, वक्त निकाल लें, एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं। आप मतलब इकट्ठे बैठ के चाय पी लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ख़वातीन से मैं ये कहूँगी कि आपने बर्दाश्त करना है, रवैये को बर्दाश्त करना है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जो बहुत साइकोलॉजिकली, कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते
ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سروائیو کرنا ممکن نہیں بلکہ امپاسبل چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن نارملی ہم بات نارمل لوگوں کی کر رہے ہیں کہ نارملی آپ اپنے رشتوں کو وقت دیجیے، ان سے پیار کیجیے، ان کو اہمیت دیجیے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کی کوئی برتھ ڈے آپ یہ مت دیکھیے کہ آپ کی شادی کو کتنے سال گزر گئے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، ہر عورت یہ سوچے کہ میں نے، چاہے میں 50s میں ہوں، میں 60s میں بھی چلی گئی ہوں، تو میں نے اس رشتے کو اہمیت دینی ہے۔ اگر آپ 60s میں ہیں، 60 پلس بھی ہیں کسی میں، تو آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا ساتھ دیا ہوا ہے۔ اور عورت کی جو بحکومت ہوتی ہے، عورت کی جو زندگی ہوتی ہے، عورت کا جو سکون ہوتا ہے، وہ بلا شبہ صرف اس کے خاوند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر رشتہ آپ سے الگ ہو جائے، ہر چیز ہو جائے، سب کا لیکن جو آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن ہے نا آپ کے ساتھ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کبھی کسی کا جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ پہلے سے ہیں تو لائک اور کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔